हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 3B के क्वेश्चन नंबर 23 तक क्लियर किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोग देखेंगे। यदि a बराबर दिया हुआ है 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो सिद्ध करो a क्यूब बराबर 4a। ध्यान दें, तो आपको ए क्यूब चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए स्क्वायर निकाला। ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। जब ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू है 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इंटू, फिर ए की वैल्यू रख दी 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो इसका गुणा इसके पहले पंक्ति का गुणा इसके पहले स्तंभ में होगा। तो 1 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 1 हो गया, माइनस 1 का माइनस 1 में करेंगे तो प्लस का 1 हो गया। पहली पंक्ति का गुणा जब दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 का माइनस 1 में किया माइनस 1, माइनस 1 का प्लस 1 में किया तो माइनस 1। ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का गुणा जब पहले कॉलम में करेंगे तो माइनस 1 का प्लस 1 में माइनस 1। ठीक है, प्लस 1 का माइनस 1 में किया तो माइनस 1। इसी तरीके से माइनस 1 का माइनस 1 में तो प्लस 1, प्लस 1 का प्लस 1 में तो प्लस का 1। तो इधर आ जाएगा 1 और 1 हो गया 2, इधर माइनस का 2, इधर माइनस 2 प्लस का 2। ये निकल के आ गया ए स्क्वायर। अब निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए। जो ए स्क्वायर का मान निकला उसमें ए का और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली, 2 माइनस का 2 माइनस 2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दी थी हमें, 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब इसका मल्टीप्लाई फिर से कर दें। इसके पहले रो का इसके पहले कॉलम में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का 1 में किया तो 2, माइनस 2 का माइनस 1 में किया तो माइनस माइनस प्लस का 2, प्लस 2 का, अब इस दूसरे कॉलम में जब करेंगे तो 2 का माइनस 1 में किया तो माइनस का 2, माइनस 2 का प्लस 1 में किया तो माइनस का 2। ठीक है, इसी तरीके से इसकी दूसरी जो पंक्ति है उसका पहले कॉलम में करेंगे तो माइनस का 2, इधर करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, माइनस 2 का माइनस 1 में करेंगे तो प्लस का 2, इधर 2 का 1 में करेंगे तो प्लस का 2। इधर हो गया 4 माइनस का 4, इधर माइनस का 4 4। ठीक है, अब आपने देखा इससे अगर हम 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 और 1 ए क्यूब। तो आपने देखा ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ए की वैल्यू। तो ए क्यूब बराबर हो गया 4 इंटू ए। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ए क्यूब बराबर 4 इंटू ए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 25। 25 में क्या दिया है आपको, ध्यान दें। 25 में कह रहा है ए बराबर 1 2 माइनस 1 3, 1 2 माइनस 1 3 ये दिया हुआ है ए का मान। तो सिद्ध करो सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इक्वल 0। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इक्वल 0। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो ध्यान दें, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लें। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, हमने बताया था ए इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू रख दी हमने 1 2 माइनस 1 3 इंटू ए की वैल्यू फिर रख दो 1 2 माइनस 1 3। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पहली पंक्ति का गुणा इसके पहले कॉलम में करेंगे तो एक एकम एक, माइनस 1 का 2 में किया तो माइनस का 2। पहली पंक्ति का गुणा जब दूसरे कॉलम में करेंगे तो 1 का माइनस 1 में किया माइनस 1, माइनस 1 का प्लस 3 में किया तो माइनस 3। दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में करेंगे तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6।
इसी तरीके से दूसरी पंक्ति का गुणा जब यहां होगा 2 एकम 2, 3 तिया 9, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -2 से +1 जाएगा, -1 प्लस का 8, इधर 3 और 1 -4, 9 से 2 जाएगा तो +7, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें यह सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 5i इक्वल 0। तो ये सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, इसकी LHS ले ली। LHS में क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 5i, तो इसमें वैल्यू रखें, ए स्क्वायर की जगह क्या निकला, -1 8 -4 7, माइनस का 4 वैसे ही लिखा, ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या दी थी 1 2 -1 3 प्लस 5, आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 8 -4 7, ठीक है। आगे क्या होगा, माइनस इस 4 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 माइनस का 4 4 3 12, इधर क्या होगा 5 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 0, इधर 0 5। अब इन सबको ऐड कर दो, देखना ये माइनस का 1 है, यहां देखो माइनस का 4 हो गया और प्लस का ये 5 है, इसके साथ क्या जुड़ेगा, माइनस का 4 है, ये माइनस माइनस प्लस का 4 है, प्लस का 0 है, इधर क्या हो गया प्लस का 8 माइनस का 8 प्लस का 0, इधर प्लस का 7 माइनस का 12 प्लस का 5, तो वैल्यू क्या निकल के आ गई, यहां पे आ जाएगा 0 0 0 0, तो कुल मिला के आंसर आ गया 0। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। RHS में 0 था, 0 निकल के आ गई, LHS इक्वल RHS, ठीक है। तो अब इसमें सभी क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम है, इसी तरीके से 26 27 28 29 30 सभी क्वेश्चन सेम है। तो 27 में देखो के की वैल्यू पूछी है, तो 27 हम आपको बताए दे रहे हैं, देख लें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसमें आपसे कह रहा है ए बराबर दिया है 3 4 -2 -2 तथा आई बराबर दिया है 1 0 0 1। तो आपसे क्या कह रहा है, इसमें आपसे पूछा है ए स्क्वायर बराबर दिया है के ए -2i, तो के का मान क्या होगा, ठीक है। ये तो हमें किसका मान दिया था, ए और आई का, तथा ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है के ए -2i, तो के की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा है। तो ध्यान दें, ए स्क्वायर सबसे पहले तो ए स्क्वायर निकाल लें, तो ए स्क्वायर निकालने का क्या तरीका है, ए इंटू ए, जब ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 3 4 -2 इंटू ए की वैल्यू 3 4 -2 इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो इसकी पहली पंक्ति का पहले कॉलम में 3 तिया 9 4 दूनी 8, अब इसकी पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में 3 दूनी 6 2 दूनी 4 4 तिया 12 4 दूनी 8, इधर 4 दूनी 8 2 दूनी 4, कितना हो गया, 9 से 8 जाएगा 1, 12 से 8 जाएगा 4, इधर 6 से 4 जाएगा तो माइनस का 2, 8 से 4 जाएगा तो माइनस का 4, ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखें हमें क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर है के इंटू ए माइनस का 2 इंटू आई, ठीक है। तो के की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, ध्यान दें। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है, रख दो यहां, 1 4 अभी हम निकाल चुके, -2 -4, के को वैसे ही रखो, ए की वैल्यू आपको दी हुई थी कितनी है 3 4 -2 माइनस का 2 -2, आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1। ध्यान दें, इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो 3 का के में मल्टीप्लाई किया 3k, इधर हो गया माइनस का 2। अब इस के का जब -2 में करेंगे तो माइनस का 2k प्लस का 0, ठीक है। तो 0 लिखो या ना लिखो, प्लस का 0 है तो वैसे ही रहेगा।
अब इस 4 का जब k में करेंगे तो ये हो गया 4k, इधर तो 0 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर करोगे तो माइनस का 2k और माइनस का 2 आ जाएगा। देखो 2 का इस 1 में करोगे तो माइनस का 2। इधर क्या है 1 4 माइनस 2 माइनस का 4। अब इसकी तुलना कर दो, क्योंकि वैल्यू हमें k की चाहिए, तो तुलना करने पर तो देखो यहां से 3k माइनस 2 किसके बराबर है 1 के, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 1, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 और 1 कितना हो गया 3, तो k बराबर आ जाएगा 3/3, 3 बन जा 3, तो k की वैल्यू आ गई 1। कहीं से भी आप तुलना करें सेम निकलेगी, देखना अगर यहां से तुलना करें तब भी वही चीज निकलेगी। देखो माइनस का 2k बराबर है -2, देखो माइनस का 2k किसके बराबर है -2k, तो अब देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो k बराबर 1। ठीक है, किसी की भी तुलना करें, अगर यहां से तुलना करोगे तो 4 के बराबर 4 तो भी 1 निकलेगा, तो कुल मिला के k की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। अब इसी तरीके से आपके ये सभी क्वेश्चन हैं, इनमें सब में आपको यही सिद्ध करना है। ठीक है, 28वां है, 29वां, 30वां, इन सब में आपको यही सिद्ध करवा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये दिया है, जैसे 28 है, इसमें एक ही वैल्यू दी है उसने 5 12 3 7, तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो a² -12a प्लस माइनस का i बराबर 0। ठीक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, इसी तरीके से 29वां में भी यही करना है, a³ -2a² प्लस a माइनस i, और 30वां में भी यही है कि a³ -6a² प्लस 2a प्लस 2i। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है, तो इनको आप करेंगे। ठीक है, 30 तक आप लोग क्लियर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।